नमस्कार, स्वागत सभी देखने सुनने जानने वाले लोगों का और मेरे सभी साथियों का। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जहां एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 अपडेट आए हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर और सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट को लेकर एंट्रेंस एग्जामिनेशन से संबंधित। जी हाँ, एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कौन कैंडिडेट दे सकते हैं, कौन से कैंडिडेट नहीं दे सकते हैं, किन कारणों से आपको रिजेक्ट किया गया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, आपने क्या गलती की थी डॉक्यूमेंट्स में, फॉर्म में, उन सभी की बात करेंगे। और नई एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट क्या है इस यूनिवर्सिटी में पीजी और पीएचडी पाठ्यक्रम की, उसकी बात करेंगे। ठीक, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है ये आप सभी जानते हैं जो भी वीडियो को देख रहे हैं। भारत के अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा ही सुंदर और बेहतरीन राज्य है। आसाम से थोड़ा सा ऊपर है, आगे है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल मतलब सूर्य की रोशनी सबसे पहले जहां पड़ती है अरुणाचल प्रदेश वह जगह है। वहीं की ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। यहाँ आए हैं एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 अपडेट 20 जुलाई को। ठीक है, क्या अपडेट आए हैं उसकी बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहली चीज, 20 से लेकर 30 जुलाई के बीच में, 20 से लेकर 30 जुलाई 2021 के बीच में आपकी होनी थी प्रवेश परीक्षाएं यूजी और पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए, जो कि अब नहीं होंगी उस तारीख में। आपने सही सुना, 20 से लेकर 30 जुलाई के बीच में जो भी आपकी प्रवेश परीक्षाएं होनी थी, परीक्षाएं नहीं प्रवेश परीक्षाएं होनी थी, मुझे माफ कीजिएगा, उन सभी को पोस्टपोन कर दिया गया है। रद्द नहीं किया गया है, कैंसिल नहीं किया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया, यानी कि स्थगित कर दिया गया। उस डेट पर ना होकर अगली डेट पर होंगी। क्या होगी संभावित डेट उसको भी बताऊंगा, और नोटिफिकेशन का लिंक पीडीएफ फाइल के रूप में नीचे दे दिया गया है, उसको आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक, उससे पहले ये समझ लीजिए कि क्या आपने जो फॉर्म भरा था और आपकी जो एकेडमिक योग्यताएं थी उसके अनुसार क्या आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हैं या नहीं। और यदि क्वालिफाई नहीं है तो किन कारणों से आपको यूनिवर्सिटी ऑफ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो सभी डिपार्टमेंट की लिंक मैं नहीं दे पाऊंगा, 15-20 डिपार्टमेंट हैं। उससे अच्छा मैं एक नहीं 2 लिंक आपको दे दूंगा, जहां आपको ये सारे लिंक मिल जाएंगे वन बाय वन अपने सब्जेक्ट के अनुसार। आप उस लिंक को ओपन करके देखिएगा। जैसे ही लिंक को ओपन करेंगे पीडीएफ फाइल खुलेगी 4 से 5 पेज की। उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका आईडी नंबर, ये सब उसमें दिया गया होगा। ठीक है, और आपका नाम भी दिया गया होगा, उसमें एप्लीकेशन नंबर दिया गया होगा, आईडी नंबर दिया गया होगा, आपका नाम दिया गया होगा, आपका कोर्स भी दिया गया होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा और इन सबको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और यदि आप क्वालिफाई हैं, यदि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हैं, एलिजिबल हैं, तो लिखा होगा एलिजिबल। यदि क्वालिफाई नहीं है तो लिखा होगा नॉट एलिजिबल। और यदि नॉट एलिजिबल लिखा होगा तो लाल रंग से या नीले रंग से ये भी लिखा होगा कि किस कारण से आप नॉट एलिजिबल हैं। खासकर पीएचडी बच्चे, पीएचडी के अप्लाई किए हैं, उसमें बच्चों ने ये नहीं देखा है। मान लीजिए किसी ने अप्लाई किया है पीएचडी एजुकेशन के लिए, यदि आपका एमएड नहीं है या एमए एजुकेशन नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। लेकिन आपने ये सोचकर भरा होगा कि हम कुछ अलाइड सब्जेक्ट में भर सकते हैं, ठीक है, या फिर इंट्रा डिसिप्लिन सब्जेक्ट में भर सकते हैं। आप उसी अलाइड सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते थे जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजीव गांधी ने आपको दिए थे। सभी सब्जेक्ट अलाइड में नहीं आते हैं। यदि आपको एजुकेशन में अप्लाई करना है तो उसके लिए आप हो सकता है एजुकेशन से पास आउट हो, एमएड से पास आउट हो, साइकोलॉजी से पास आउट हो, क्लिनिकल साइकोलॉजी से पास आउट हो, तो इस अडल्ट एजुकेशन से पास आउट हो, तो इस कैटेगरी सब्जेक्ट के बच्चों को एजुकेशन में कंसिडर कर दिया जाता है। लेकिन यदि आप हिंदी साहित्य से हैं, आप पॉलिटिकल साइंस से हैं, आप हिस्ट्री से हैं, आप क्या कहते हैं सोशोलॉजी से हैं, तो इस सब्जेक्ट के बच्चों को क्वालिफाई नहीं किया जाएगा पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो इसी प्रकार के कई रीजन आपको उस लिस्ट में मिल जाएंगे कि आप किन कारण से एलिजिबल नहीं है पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के बच्चे इस बात को देख लीजिएगा, सभी की लिस्ट उसमें आ चुकी है। ठीक, और क्या अपडेट आए हैं उसकी सुन लेते हैं।
मैंने पहले ही बताया कि 20 से लेकर 30 जुलाई के बीच में होने वाली प्रवेश परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। और ये भी याद रखिएगा रद्द कौन सी परीक्षा को क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। जो पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले इसको पैट बोलते हैं, पीईटी, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए के स्तर के एग्जाम होने वाले थे जिसे सीईटी बोलते हैं, इन दोनों ही प्रवेश परीक्षाओं को अभी कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है। और जो नया शेड्यूल है उसके अनुसार एग्जाम कब तक होंगे उसकी भी इसमें बात कही गई है, उसको भी ध्यान से समझ लीजिए। जुलाई का महीना चल रहा है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक एग्जैक्ट तारीख नहीं दी गई है, वीक दिया गया है। लेकिन जिस दिन आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उस डेट से 5 से 7 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपका एंट्रेंस की सूचना आपको 1-2 दिन नहीं बल्कि 3 से 7 दिन पहले आपको मिल जाएगी। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के बाद या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त मान लीजिए 7 अगस्त मान लीजिए, तो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो सकता है। यानी कि जो एडमिट कार्ड आपका 25 या 23 जुलाई को आने वाला था, अब वही एडमिट कार्ड आपका हो सकता है 30-31 जुलाई से लेकर 3 या 4 अगस्त के बीच में आए। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पीएचडी कैंडिडेट और मास्टर्स के कैंडिडेट की याद रखिएगा एग्जाम आपको पोस्टपोन कर दिया गया है। और आप पीजी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए और पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हैं या नहीं, उस लिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप सभी कैंडिडेट राजीव गांधी विश्वविद्यालय जो अरुणाचल प्रदेश में, ये आए थे छोटे छोटे अपडेट। आपने समय दिया और मैंने आपको जो भी बताने का समझाने का प्रयास किया, मुझे नहीं पता मैं कितना सफल रहा। आपके मन में कोई जिज्ञासा कुछ सवाल हो वीडियो में दी गई सूचनाओं को लेकर तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई सूचना मुझसे लेना चाहते हैं या कोई सूचना देना चाहते हैं उसको भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के अलावा कुछ और जानना चाहते हो उसको भी कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। आपके सवाल लॉजिकपूर्ण होंगे, तार्किक होंगे और सवाल के जवाब देने लायक होंगे तो जवाब भी दिया जाएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन फॉर्म की, भारत की एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। जी हाँ, एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी बात करेंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी है, किस किस विषय में आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म, उस वीडियो का वेट कीजिए। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, सलाम।